और सबसे पहले बात करते हैं कि हाईकोर्ट में अभिनेत्री रकुल प्रीत की एक याचिका दाखिल की गई है। मीडिया की खबरों के खिलाफ उन्होंने ये याचिका दी है। ये दरअसल पूरा जो मसला है वो इस बात को लेकर भी है कि किस तरीके से रकुल प्रीत का नाम आया था सुशांत सिंह राजपूत के मामले में। ड्रग्स एंगल में मीडिया में अपने खिलाफ खबरों को लेकर अभिनेत्री रकुल प्रीत ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। उनका कहना है कि मीडिया में ट्रायल चलाया जा रहा है। याचिका में आईएनबी मंत्रालय को निर्देश जारी कर मीडिया में खबरों को रोकने की मांग की गई है और कहा गया है कि प्रोग्राम कोड और सूचना प्रसारण मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करवाया जाए। और इस पूरी मसले पर जानकारी के लिए हमारे साथी आशीष भार्गव जुड़ रहे हैं। आशीष, मीडिया ट्रायल के लिए अनुच्छेद 21 का हवाला दिया गया है और प्रोग्राम कोड का भी हवाला दिया गया है रकुल प्रीत की तरफ से। हमारे दर्शकों को अगर आप बता पाएं कि प्रोग्राम कोड क्या होता है और ये अनुच्छेद 21 का हवाला किस तरीके से उनके केस को मजबूत करता है। जी देखिए, अनुच्छेद 21 की बात करें तो ये सीधे तौर पर जीने का अधिकार है और संविधान कहता है कि कोई व्यक्ति अगर कोई आरोपी भी बनाया गया है तो जब तक वो निर्दोष है, जब तक कि उसको किसी अदालत से, कानून की अदालत से सजा न, दोषी करार ना दिया जाए। तो यहाँ रकुल प्रीत कह रही हैं कि उनका जीने का अधिकार है और इस तरीके से एक सिर्फ रिया चक्रवर्ती के बयान के बाद मीडिया ट्रायल उनका शुरू हो गया है। मीडिया उनके घर तक, सेट तक, सब जगह पहुंची है, उनको परेशान किया जा रहा है। इसके साथ साथ प्रोग्राम कोड का वो हवाला दे रहे हैं। केबल टीवी एक्ट जो है उसके मुताबिक किसी भी तरह की हेट स्पीच आप नहीं कर सकते, जो हेट कैंपेन आप नहीं चला सकते। तो यहाँ पर रकुल प्रीत कह रही हैं कि उनके खिलाफ एक हेट कैंपेन चलाया जा रहा है मीडिया के द्वारा और उनमें कोई सच्चाई नहीं है, वो सिर्फ एक बयानों पर निर्भर है। इसलिए उनको बचाया जाए, रोक लगाई जाए मीडिया ट्रायल पर उनके ऊपर और कोई भी खबर उन पर न चलाई जाए। तो हाईकोर्ट ने हालांकि कहा है कि वो एक ज्ञापन भी दें। केंद्र सरकार और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और एनबीए को बोला है कि वो उनके याचिका को ही एक तरीके से पिटीशन, इसको ज्ञापन समझे, प्रतिनिधित्व समझे, रिप्रेजेंटेशन, और इस पर कोई अंतरिम आदेश पास करें। इसके अलावा हाईकोर्ट ने उम्मीद जताई है कि कम से कम मीडिया अपने आप को सेल्फ रेस्ट्रेन करेगा, जैसा नियमों के मुताबिक है, स्वयं अपने आप को रेस्ट्रेन करेगा। ये उम्मीद जताई है मीडिया हाउसेज से। साथ ही साथ कहा है कि कुछ करना होगा, क्योंकि इससे पहले कि कुछ हो, कोई आरोप सिद्ध हो, उससे पहले ही मीडिया ट्रायल शुरू हो चुका है, जो कि ठीक बात नहीं है। ये भी कहा है कि बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी हैं। तो हाई कोर्ट ने भी कड़ा रुख अपनाया, नोटिस जारी किया केंद्र सरकार, एनबीए और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को, और जवाब भी मांगा है। तो यहाँ पर दो चीजें हम कहेंगे इसमें हुई हैं। एक सुदर्शन चैनल की तरफ से कि एक एपिसोड पर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रहा है कि मीडिया पर किस तरह अंकुश लगाया जाए, रेगुलेशन किए जाए। तो दूसरी तरफ अब दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कुछ इसी तरह का कदम ये उठाया है। जी बिल्कुल। और पहले भी इसको लेकर इस किस्म के केस टू केस बेसिस पर आशीष लोग मीडिया के खिलाफ जाते रहे हैं और मीडिया की अपनी एक पोजीशन रही है कि उसका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या राइट टू रिपोर्ट जिसे कहते हैं वो प्रभावित ना हो। लेकिन पिछले कुछ वक्त से एक तरीके से लीगल सर्किल में आपको शायद ज़्यादा समझ में आएगा, पता होगा कि एक तरीके से आम राय बन रही है कि मीडिया अपनी हदों से बाहर जाकर काम कर रहा है। बिल्कुल, देखिए ये सवाल लगातार उठते रहे। पहले भी हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपने जजमेंट में कहा है कि वो इस तरह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर, बोलने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर रोक नहीं लगा सकता। मीडिया एक महत्वपूर्ण स्तंभ है लोकतंत्र का। लेकिन अब हालात कुछ बदलते नजर आ रहे हैं और कोर्ट का रुख भी कुछ कड़ा हुआ है, ये देखते हुए कि किस तरीके से मीडिया में जो खबरें आती हैं वो किसी न किसी के अधिकार का उल्लंघन करती हैं। और सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुका है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी एक मौलिक अधिकार जरूर है, लेकिन संविधान में ये साफ है कि ये मौलिक अधिकार आपका तब तक बरकरार है जब तक कि आप किसी दूसरे के मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप ना करें, उसके अंदर घुसने की कोशिश ना करें, और ये अपने आप में संपूर्ण नहीं है। तो यही बात हमने सुदर्शन टीवी के मामले में सुनी थी, जब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस के.एम. जोसेफ ने बड़ी ऑब्जर्वेशन दी थी और कहा था कि अब वक्त आ गया है कि इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए और रेगुलेशन और स्टैंडर्ड जो है मानक तैयार किए जाने चाहिए। आज उस पर भी एक अहम सुनवाई है। हालांकि केंद्र सरकार लगातार इसका विरोध कर रही है कि ये विनाशकारी होगा मीडिया को रेगुलेट करना, लेकिन हालात कुछ अब बदलते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, केंद्र ने वैसे बहुत बहुत शुक्रिया आशीष।
केंद्र ने वैसे एक वक्त में कोड बनाने की कोशिश की थी और उस वक्त में पूरा मीडिया लामबंद होकर केंद्र की सरकार के खिलाफ आया था, लेकिन मीडिया के अंदर भी अब कई धड़े हैं जो बहुत सारी जो सीमाएं हैं उनके उल्लंघन से दुखी हैं या परेशान हैं और एक किस्म की सद्बुद्धि सबके लिए चाहते हैं। लेकिन क्या उसका उपाय सिर्फ और सिर्फ रेगुलेशन है? ये अब सरकारों को और जुडिशरी को तय करना है, क्योंकि मीडिया एक तरीके से खुद तय करने के अधिकार को खोती जा रही है दिन ब दिन।